आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है 1 मेगावाट ट्रांसमीटर की विकिरण क्षमता जो है वह कितनी दी गई है। वह 10 किलोवाट दी गई है। तो यह ट्रांसमीटर अगर 500 मीटर की तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगें प्रसारित कर रहा है तो बताइए कि उससे प्रति सेकंड कितने फोटो उत्सर्जित होते हैं। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार दिया क्या गया है हमें कि किसी ट्रांसमीटर की विकिरण क्षमता दी गई है, अर्थात क्षमता है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि क्षमता अर्थात क्या होती है। क्षमता अर्थात किसी भी हम लोग कह सकते हैं उस ट्रांसमीटर की शक्ति की बात करी गई है। वो कितनी दी गई है, वो भी हमें 10 किलोवाट के बराबर दी गई है। फिर हमें बताया गया है कि ये ट्रांसमीटर की जो तरंग दैर्घ्य है वह कितनी बताई गई है। लैम्डा का मान हमें दिया गया है 500 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शक्ति हमारी 10 किलोवाट में है। इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसको सिर्फ वॉट में बदल देते हैं। तो वॉट के में क्या चाहिए, 10 गुना 10 की घात 3 वॉट के बराबर। और तरंग दैर्घ्य का मान कितना है हमारे पास में, 500 मीटर। अब दोस्तों जो हमसे पूछा गया है कि प्रति सेकेंड कितने फोटो उत्सर्जित होते हैं, यह पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि स्रोत के द्वारा अगर मान ले कि प्रति सेकेंड कितने n इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हो, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर क्षमता, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, P बराबर इससे क्या हो जाएगी हमारी NE के बराबर हो जाएगी, अर्थात प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वही क्या हो जाएगी हमारी क्षमता के बराबर हो जाएगी। तो चूंकि हमारे पास में दोस्तों यह E क्या दी गई है, ऊर्जा दी गई है। एक फोटोन की ऊर्जा है E, ऊर्जा E है, तो वो किसके बराबर होती है दोस्तों, h न्यू के बराबर है, जहां न्यू क्या है, फोटोन की आवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यह इसकी आवृत्ति है तो आवृत्ति बराबर से क्या होता है दोस्तों, वह होता है c बाई लैम्डा के बराबर, जहाँ पे c क्या है, प्रकाश की चाल है, और लैम्डा क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य जो कितनी दी गई है हमें, तरंग दैर्घ्य का मान 500 मीटर दिया गया है। तो मैं इसको e को लिख सकती हूँ किसके रूप में, इसको लिखा जा सकता है e बराबर इसे h c बाई लैम्डा से। तो यहाँ पे p बराबर से क्या हो जाएगा, n इंटू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, हम लोग ज्ञात क्या करना है कि प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो फोटोनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं n लिख दूँ उसको कुछ इस प्रकार से, तो n क्या हो जाएगा, p इंटू लैम्डा के बटे में h गुना c, hc। तो यहाँ से प्रति इकाई उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, n, p का मान कितना दिया गया हमारे पास में, p का मान दिया गया है 10 गुना 10 की घात 3, लैम्डा का मान कितना दिया गया है 500। उसके बाद में हमारे पास में जो दोस्तों h का मान हम लोग जानते हैं, h क्या होता है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, चूंकि h होता है प्लांक नियतांक। ठीक है, प्लांक नियतांक, और इसका जो मान होता है दोस्तों वह कितना होता है, वह होता है h बराबर इसे 6.6 गुना 10 की घात ऋण 34, ठीक है, जूल इंटू सेकंड के बराबर। और जो c होती है वो क्या होती है, प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल होती है। ठीक है, तो जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, आप लोग जानते हैं 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग दोस्तों सारे मान रख दे तो n का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 6.6 गुना 10 की घात ऋण 34 गुना 3 गुना 10 की घात 8। अब यहाँ से अगर आगे n हल करें दोस्तों तो ये टोटल कितनी यहाँ पे हो जाएगी 5 गुना 10 की घात 3, 4, 5, 6 के बटे में कितना 6.6 गुना 3 गुना 10 की घात ऋण 26। ठीक है, यहाँ से मैं n बराबर से लिख सकती हूँ 5 के बटे में, सॉरी ये 6.6 है, 6.6 गुना 3 गुना मैं 10 की घात ऋण 26 को ऊपर ले जा लूँ दोस्तों, तो क्या हो जाए 10 की घात ऋण 26 गुना 10 की घात 6। और n का मान दोस्तों यहाँ पे हल करने के बाद कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा लगभग बराबर। इसको जब पूरा हल करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा दोस्तों वो किसके बराबर आएगा, 2.5 गुना 10 की घात 31 के बराबर। ठीक है, 10 की घात 31 जो फोटोन है दोस्तों वो प्रति सेकंड कैसे हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। तो हमारे प्रश्न के उत्तर के अनुसार n का मान कितना हो गया, 2.5 गुना 10 की घात 21 प्रति सेकंड उत्सर्जित
ठीक है, प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फोटोनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो फोटोन है उनकी संख्या पूछी गई थी, तो हमारे पास में प्राप्त होगी n बराबर इसे 2.5 गुना 10 की घात 31 के बराबर। ठीक है दोस्तों, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।